भारत ये केवल एक देश का नाम नहीं है। भारत एक जज्बात है जो करोड़ों हिंदुस्तानी अपने दिल में लेकर चलते हैं। भारत एक सुनहरा ख्वाब है जिसके लिए अनगिनत वीरों ने बलिदान दिया है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप सभी को मृदुभाषी की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, खुशी का अवसर है। आप भी सुबह से तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर बधाई संदेश पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसे अनसुने किस्से और फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी तब हमारे पास कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में रविंद्रनाथ ठाकुर जन गण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 1950 में यह हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया। एक और दिलचस्प फैक्ट यह है कि 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो उस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे हुए थे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी ने घर, दफ्तर से लेकर डीपी तक तिरंगे को फहराया है, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हो पाया था कि लाल किले पे प्रधानमंत्री जी जाए और तिरंगा फहराया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अगले दिन यानी 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। यही नहीं, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी नहीं डिसाइड हुई थी। यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई, जिस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं। गोवा हम सभी की डेस्टिनेशन लिस्ट में पहले स्थान पर होता है। ऐसा ही कुछ आजादी के बाद भी देखने को मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित ही कर दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में वापस मिलाया। आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा कि डॉलर और रुपये के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। वहीं सोने का भाव मात्र 78 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। 15 अगस्त केवल हमारे लिए खास नहीं है, यह भारत के अलावा 3 और देशों का स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो भी आजाद हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसराय लॉज यानी कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी उस समय 9 बजे ही सोने चले गए थे। ये थे हमारे आजादी से जुड़े कुछ रोचक किस्से। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर मृदुभाषी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।